हरि ओम, हरि ओम। जब सुबह बढ़ती है तो उसमें जो है ना ऐसा लंबी ध्वनि लगानी है हरिओम की। जब आप भजन करने बैठते हैं तो जितनी लंबी आप ध्वनि लगा सकते हैं उतना ही अच्छा होता है। एक तो स्वस्थ ठीक होता है, दूसरा मन की जो इधर उधर की चेष्टा होती है वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप अपने पूजा स्थल में अपने आसन पर बैठो तो उस वक्त हरिओम की ध्वनि लगा करके बैठो। और ब्राह्मण लोग जो है आपने देखा होगा बोलते हैं ना ऐसे कि आप मन में जो है जप करो, ऐसा बोलते हैं। यह मूर्ति प्रतिष्ठा होती है उस वक्त भी बोलते हैं। इसकी बड़ी महिमा है। हमारे जो वेद शास्त्रों में ये जो मंत्र दिए हुए हैं इनमें बड़ी शक्ति भी है। इसलिए हमें जो है बड़ी श्रद्धा निष्ठा से, और आपको मैं बताना चाहता हूँ जिस भी भावना से आप किसी भी देवस्थान में जाते हो, भावना से जाना है और इधर उधर से अपनी वृत्ति को हटा करके परमात्मा के लिए, भगवान के लिए कहाँ चले हैं हम? उस प्रभु के लिए चले हैं। जैसे वो लड़की पहले भी फूल लेकर के जाती थी, अंतिम 80 साल की जब उसकी एज हुई तो भी फूल लेकर के जाती थी। तो जब किसी ने पहले भी पूछा, बाद में भी पूछा, तो उसने कहा थोड़ा जो बीच का जीवन था मेरा वो यहाँ संसार के लिए था, मेरे लिए था या मेरे पति के लिए था, अपने परिवार के लिए था, लेकिन आदि और अंत उस परमात्मा के लिए है। तुम्हारी यात्रा सफल होगी। और मैं आपको इसलिए दृष्टांत देता हूँ कि आपको अपने देवताओं के प्रति, परमात्मा के प्रति और निष्ठा आपके अंदर जागृत हो, उत्साह हो। इसीलिए सुबह हम लोग जो है बड़ा प्रयत्न करते हैं। आप भी क्या करो। मैं बार बार कहता हूँ हम 12 बजे सोए थे और 2 बजे पूरे तैयार थे, स्नान करके 2 बजे। 2-3 घंटे निद्रा बहुत होती है। अगर आपका स्नेह परमात्मा से हो जाएगा तो ये निद्रा अपने आप थोड़ी कम हो जाएगी। 2-3 घंटे निद्रा लेना है, लेकिन फिर परमात्मा का ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना है। और बीच में 6 घंटे आप निद्रा लो और फिर परमात्मा का पूजा पाठ करना है। अगर आप ऐसा बन करके, ऐसा सोच करके किसी देव स्थान में जाते हो, या मैं कलकत्ता में काली के मंदिर में गया, कालीगंज में मैं रहा, वहाँ बहुत दिन रहा। पहले मेरा मन थोड़ा उदास हो गया वहाँ से, क्योंकि मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी हुई थी और इतनी गरीबी नहीं देखी हुई थी। जितनी गरीबी मैंने वहाँ देखी, आप पत्तल खा के जो फेंकते वो उठा के खाते थे। उनको देख करके मेरा बड़ा मन खराब होता था कि यहाँ गरीबी बहुत है। रिक्शा खुद अपने यहाँ रख के वो चलाते थे, जैसे तुम बैल का गाड़ी होती है, ऐसे इतनी गरीबी थी और इतना भीड़ थी कि मेरे को फिर बड़ा उन्होंने जो है घर में रोका कि नहीं आओ, रुको रुको, बाहर मत जाओ, आपको ये भीड़ अच्छी नहीं लग रही। धीरे धीरे मन लग गया और काली के मंदिर में जब गए तो वहाँ जब वो प्रसाद मेरे को देने लगे तो मेरे को थोड़ी अंदर से नफरत हुई कि मैं अब प्रसाद कैसे लूँगा। तो बंधु काली माँ ने उसी का पता से बना दिया है। यह देव कृपा, इंसान का यह भाव किसी भी देव के लिए अंदर से जुड़ जाएगा तो वो देवता अपने आप देखेगा आपको। आप चिंता मत करो। तुम एक बार
देवता को परमात्मा को अपना मान लो। और ऐसे ही में उज्जैन में भी हुआ। अभी वहाँ कुछ मैंने पूछा, जो गए हुए थे उन्होंने बंद कर दिया, वहाँ भैरव देवता को श्राप ही चढ़ती है और वो श्राप का पता ही नहीं चलता। बाहर से भी लोग आए वहाँ पर जांच करने के लिए कि जाति कहाँ है, पीछे कहीं कुआं तो नहीं बनाया हुआ, कुछ नहीं था। वो भी देने लगे तो क्या मेरे मुठ में जल ही आया, मैंने उसको पिया। तुम गंगा स्नान करने जाते हो, ये भी आपका एक गंगा स्नान हो रहा है। तुम रोज परमपिता परमात्मा का अपने भाव से, कोई भजन के माध्यम से, कोई शब्दों के माध्यम से अपनी अपनी वाणी को पवित्र करते हुए हम लोग आते हैं और उस परमात्मा के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसका गान करते हैं। धन्य है ऐसी जीवात्माएं जो इस समय उठ करके उस परमात्मा का गान करती है। वेद शास्त्रों का ध्यान ध्वनि, जैसे ये बच्चे पंडित जी सुबह सुबह उठ करके सारा दिन इन्होंने देखो कर्म कांड करना, ये भी एक परमात्मा की दी हुई शक्ति है। और मैं तो ये कहूँगा, ऐसे जो लोग होते हैं इनको अपनी अपनी धर्मपत्नी की शक्ति होती है, नारी की शक्ति मिली हुई होती है। क्योंकि घर का कामकाज और घर का साज कौन है? घर की नारी होती है। जिस घर में मैंने देखा जो शिष्य बन जाते ना, मैं तो साफ बोलता हूँ लोगों को, किसी किसी की नारी बेचारी वो पत्नी चली गई तो वापस पति के दर्शन ही नहीं हुए कभी। ऐसे अचानक मिल जाए तो कुछ क्या करे महाराज, क्योंकि धर्म पत्नी मजबूर करके भी उसको धार्मिक स्थान में ले जाएगी, किसी संत के सानिध्य में बिठाएगी कि महाराज इनको भी कुछ शिक्षा दो। बाद में तो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे बस कुछ है ही नहीं था, पागलों जैसे हो जाते। ये नारी शक्ति है। आपका घर जो है ये शक्ति से ही अच्छा लगता है। इसलिए परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करो कि मेरे घर में जो आपने ये जीवात्मा भेजी हुई है इनका स्वस्थ ठीक रहे। अगर उनका स्वस्थ ठीक होगा तो आपको भी दवाई ठीक समय पर मिलती रहेगी, सब कुछ होता। आपको बड़ा हौसला होगा कि हाँ मैं घर जाऊंगा तो घर चिंता कोई नहीं है, उन्होंने घर का काम संभाला हुआ। और कभी सान मत लगाओ पत्नी को। मैं तो पंडित जी को भी कहूँगा, स्त्री जी कभी कभी गर्म हो जाते हैं, गर्म नहीं हो जाए उन्होंने, क्योंकि घर संभाला हुआ है। आप बाहर मंत्र पढ़ते हैं, वो घर के सारे मंत्र वही तो पढ़ते हैं, कोई भी हो। इसलिए क्रोध नहीं करना है, क्योंकि उसने बहुत काम जो है संभाला हुआ है। बच्चों का पालन पोषण, बच्चों का खाना, बच्चों की बातें सुनना और घर वाले की भी बातें सुनना, और जो है सास ससुर की भी बातें, कितना परमात्मा ने उनको सहन शक्ति दिया हुआ। धन्य ऐसी नारियां जो सहन करती हुई उस परमात्मा की ओर लगी हुई है। तो संग जो है ये हमें जो परमात्मा ने दिया, तो कहते ऐसे ही डेंगू और भंवरा का भी संग हो गया। कहीं भंवरा हुआ डेंगू के पास चला गया, उसने कहा अरे ये तो गंध में रहता है, उसको बदबू आए। जैसे हम लोग चलते हैं कई बार हमारे अंदर से बदबू आती है कई लोगों के अंदर से, क्योंकि जब तुम ठीक अपने शरीर की क्रिया नहीं करोगे तो आपको बदबू आएगी। चलने में भी पता चल जाता है कि ये इंसान या तो स्नान नहीं करता है, या ये बुर्शादी नहीं करता है, या इसके अंदर कोई कमी है, ये पता चल जाता है। किसी को कोई बीमारी हो तो मैं तो ऐसे भी उसको बहुत दूर से ही बता देता हूँ, बताता नहीं हूँ ऐसे, क्योंकि लोग पीछे पड़ते हैं, चमत्कार होते हैं जी कि इसके अंदर ये बीमारी होगी, इसलिए इसका श्वास दूर से ही ऐसा आ रहा है। तो डॉक्टर लोग इसीलिए कहते हैं कि मुंह में वो लगाओ, पैर में जो है चप्पल आदि जो खोल के जाओ, वो जराब भी खोलो, ये जराब पहनो। क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि कीटाणु जो है वो अंदर न जाए। हम लोग ऐसा विचार नहीं करते, पर करना चाहिए, अपनी शुद्धि रखनी चाहिए, स्वस्थ तभी ठीक रहेगा। कुत्ता भी जब बैठता है तो वो थोड़ा पूंछ मार करके, पैर मार करके वहाँ फिर बैठता है। हम तो इंसान है, तो हमें अपने शरीर की क्रिया का भी ध्यान रखना है। जब भी तुम उठते हो अपना दातन आदि जैसे करना है, कुल्ला करना है, और फिर स्नान आदि करके परमात्मा का भजन करना है। पहले अपनी को शुद्ध करना। क्यों? जब तक स्नान आदि नहीं हुआ है तो उस वक्त तक कहते शरीर जो है एक शूद्र की तरह है। और जब तुम स्नान करके फिर ओम मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, फिर तो ब्राह्मण हो गया हम, क्योंकि ब्राह्मणों का ही तो काम हो रहा है। देखिए ना, परमात्मा तो सब जगह, पीपलों को कितने अच्छे अच्छे मैं देखा अभी थड़े लगाए हुए हैं, पीपल में भी जो है उसको
माना गया है। हमारे सनातन में वृक्षों की भी पूजा होती है, इसलिए शरीर में तो है ही है, लेकिन वृक्षों में भी देखो पूजन हो रहा है। तो कहते या फिर मंत्र पढ़े फिर ब्राह्मण हो गए, और जब फिर दुकान पर गए फिर सौदा बेचने लगे तो फिर वैश्य हो गए। और फिर जब कोई बात हुई, क्योंकि वो डॉक्टर था तो वो लड़ने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है, ऐसे ऐसे करके ना बाजू, उससे डरते रहते थे सारे भी, ये बड़ा क्रोधी है। उसमें आप क्षत्रिय हो गए, पहले बिजनेस कर रहे थे या फिर लड़ाई करने लगे हिसाब किताब में, फिर शायद क्षत्रिय बन गए। शरीर में ही सब कुछ आप पा सकते हो। तो जब हमारा देखो अब उनका संग हो गया तो उसने कहा अरे यहाँ तो इसके रहना बड़ा मुश्किल है, बदबू आ रही है, क्या करें, आ तो गए हैं इनके निमंत्रण पर उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आना जरूर। तो उसने कहा ठीक है। अब हम लोगों ने भी संतों को जैसे बुलाया हुआ, जो अच्छे अच्छे संत तो वो भी हमें बुलाते हैं। क्या होता है, संत को बुला करके आप लोगों के कल्याण के लिए उनके मुखारबिंद से जो है वाणी, अलग अलग अनुभव आप सुनोगे तो क्या होगा, आपका उत्साह बढ़ेगा। और कहते हैं कि ये जो अजूजन होते हैं संत को बुलाने पर ही सफल होते हैं। संत ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करेंगे और संत जो है अपना अनुभव आपको बताएंगे। इसीलिए ये जोड़ा बनाया हुआ है, इसीलिए ब्राह्मण और संत को हमारे सनातन में बहुत जो है माना गया है। तो हमें मानना भी है, तभी कल्याण होना है। तो अब या वो डेंगू चला गया वहाँ, तो उसने फूल में बैठा दिया इसको। तो जब फूल में बैठा दिया, वो सूर्यमुखी फूल था वो बंद हो गया, सूर्य के साथ ही बंद हो गया। अब जब सुबह हुई तो कोई आया, वो शिव जी का भगत था, जैसे ये बहन जी है बड़ी लगन से जाते हैं, तो उसने तोड़ करके जो है अपने डल्लू में डाल दिया कि शिव जी को चढ़ाएंगे। बहुत सुंदर फूल है। पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, देव स्थान में लगा हुआ फूल कभी भी बिना आज्ञा से नहीं तोड़ना है। हम लोग आते जहाँ फूल लगाए थे, जो भी आता कहते चढ़ाने के लिए तो है नहीं, ये भगवान की। आप जब घर में कुछ भी कार्य करते हो तो बड़ी अच्छी तरह वहाँ सजावट जैसी की हुई है, ऐसे ही भगवान के लिए हम जो है कुछ भी करते हैं वो हमारे लिए नहीं है, प्रभु के लिए है कि प्रभु हमारे और भी सुंदर लगे। इसलिए देव स्थान से बिना पूछे कभी फूल मत तोड़ो, कोई भी चीज आप ऐसे मत लो, नहीं तो तुम दोष के भागी बन जाओगे। याद रखना ये बात, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, उसने भी तोड़ा था, उसने भी तोड़ा था, किसी को क्या करना है उसको पता नहीं था। तो यह उसने तोड़ करके चला गया मंदिर में, शिव जी का भगत था वो, तो उसने धीरे धीरे जल चढ़ाया और देवस्थान जो बना हुआ था वो गंगा के ऊपर ही था। जैसे धन्नी के ठाकर आप जो तलवाड़ा में गए होंगे वहाँ देखा होगा, तो जब डैम बनने लगा तो सिलेंडर हुआ किसको, उनके परिवार वालों को, कि यहाँ पर मेरा जो है ये जहाँ मैं पड़ा हूँ यहाँ से उठा करके मेरे को और कहीं ले चलो। तब वो आए और अब भी वही परिवार आता है उनका, शिवरात्रि को वही सब कुछ करता है, वहाँ भंडारा आदि उन्होंने उठा करके ये वहाँ रख दिया। अब गवर्नमेंट ने जब डैम बनाना था तो उनका डैम बन नहीं रहा था, मशीनें टूट रही थी, तो उस वक्त संतों के पास गए वो। उन संतों को मैंने देखा हुआ है, 6 महीने वो अंदर ही रहते थे, 6 महीने बाहर रहते थे। तो संतों ने कहा अफसर को, जो बड़ा अफसर था टाइम का, कि आप ऐसे मत करना, नहीं तो आपका परिवार समाप्त हो जाएगा और भी बहुत अनर्थ होगा। तो कहते फिर हमारे करें क्या, वो तो आ गई है डैम की, जहाँ बनना नक्शा बन चुका है। कहते कुछ भी करो आपको वो छोड़ना पड़ेगा। वो उनको छोड़ना पड़ा, तब जा करके देखिए गवर्नमेंट भी टक्कर नहीं ले सकी। जैसे तुम बद्रीनाथ में जाते हो, रास्ते में देखा आपने कि देवी का मंदिर है, उसको उठाने लगे थे, भूचाल आ गया और बड़ा भारी जो है वर्षा आदि, बहुत मौसम खराब हो गया और सब हार गए। अब वो पानी में ही दुनिया वहाँ जाती, वहीं छोड़ना पड़ा उसको। देव स्थान में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि मंत्रों के द्वारा जहाँ प्रतिष्ठा होती है उसमें जीवदान दिया जाता है, उसमें चेतना आ जाती है, और वो तभी आपको आपकी कामना का फल देता है देवता। इसलिए
कभी ऐसा मत करो, अनिष्ट होता है। तो अब जो है उसने उस पर चढ़ा दिया, वो बेचारा घबराया, देखने वो फूल ही नहीं जा, ले गया तोड़ के। अब वो गया देखने के लिए, तो वो पिंडी पर किसी ने रखा, फिर पिंडी शिव पिंडी पर भी उसने आनंद लिया। वाह, भगवान के चरणों में पहुंच गए। वाह वाह, धन्य है भंवरा जिसने मेरे को बुलाया। और फिर जल चढ़ाया, दूसरी ने डल्लू लेकर के गई, बहुत बाल्टियाँ चढ़ाते हैं, तो वो वहाँ से उतर करके सीधा ही गंगा में चला गया। अब भंवरा जो है वो उसके ऊपर घूम रहा है कि अब क्या करूं, तू तो चला गया। अरे उसने कहा अब तूने क्या करना है, मेरा तो अब मोक्ष ही हो गया है। मैं पहले भगवान के चरणों में रहा, उनके ऊपर भी देखो मेरे को किसने रख दिया। और जब परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया, अब तो मैं जन्म मरण से रहित हो गया। इसलिए बंधुओ, संग ऐसा होता है, तो तुम भी ऐसा ही, इस संग में ही हम लोग सभी चले हुए हैं और उस परमात्मा का गुणगान करते हुए हम आनंद ले रहे हैं। इसलिए हमें बड़े हर्षोल्लास से जो है भागवत का जो ये कल से चला, इसका आनंद लेना है। बाकी फिर बाद में कि तुम शादियां करते हो, कितने दिन पहले कार्ड छपाते, फिर और क्या करें महाराज, क्या करें, शादी आ गई, कितने महीने, 4 महीने बड़े, बस थोड़े ही रह गए थे ना, 4 महीने को भी थोड़े ही कहते हैं, थोड़े ही रह गए हैं। तो हम लोग तो 4-5 दिन के लिए कहते हैं कि थोड़े ही है, कर लो ये, वो भी आपको बड़ा मुश्किल सा लगता है। और फिर वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, और आपको पैसा करते, ये बिना पैसे से आपको आनंद जो है, संत लोगों का यही एक लक्ष्य होता है कि हमारे ये नगरी इर्द गिर्द के लोग, हमारे भक्त लोग, परमात्मा के भक्त जो है, परमात्मा की वन करके हम अगर रहेंगे, जैसे जय बोलते हो, कहते भक्तों की जय और भक्तों के प्रभु की जय। परमात्मा भी देखते हैं कि मेरा कौन भक्त, उन्होंने भी रजिस्टर लगाए हुए हैं। तो बंधु बड़ा अच्छा है और ऐसा ही चलता रहेगा। कल भी हम लोग जो है, कल मेरी इच्छा है कि बाबा जी का हम सोचते हैं कि उनका भी पहले हम दर्शन करें, इधर से जाएंगे वैसे ही आ जाएंगे, इतना ही बहुत है। बाबा वाला जी का जो मंदिर, बाहर से जाके इधर आ जाएंगे। और ऐसे ही आपने ठीक समय पर आ जाना है और पूजन करने वाले पूजन करेंगे। और फिर जो है ठीक आज ठीक समय पर सारा कुछ शुरू हो जाएगा। 10:15 बजे जो है भजन मंडली बैठ जाएगी और ठीक जो है व्यास जी 11 बजे बैठ जाएंगे। आनंद लेना है, कोई कुछ भी करे, कुछ भी हो, परिवार वालों को बोल देना कि 5 दिन के लिए, रिश्तेदार को ही बोल देना इधर ही आना तो आ जाओ, नहीं तो 5 दिन फोन नहीं ज्यादा करने हमें, हमने अब भगवान का गुणगान करना है। संत लोग ऐसे भूल जाते हैं सब कुछ। हम लोग जाता है ना, मैं पहले जाता था तो हम लोग भूल जाते थे, ट्रेनों के ऊपर बैठ करके सफर कर लेते थे। कुओं के बीच वहाँ पास में जो बना हुआ है, एक होता है ना ट्यूबवेल का कमरा, उसमें हमने बहुत नमाज से सीखे हुए है। जिंदगी में इंसान को बहुत कुछ देखने को, समझने को मिलता है, लेकिन इंसान देखता हुआ, समझता हुआ भी अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर नहीं होता है। तो ये अदुदन इसीलिए होते हैं कि तुम भूले हुए, भटके हुए, और जो भी ऐसा कोई उसको ला करके हमने इस परमात्मा के नाम का उसको भी रस दिलाना है और हर समय उसका गुण गाना है। बोलो श्री उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतन की, बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। तो मैं कहता इतना, अब क्योंकि वो बच्चों के स्कूल लग गए ना, तो आप सबने जो है जलपान करके जाना, ऐसे नहीं जाना है। और अगर मान लो किसी ने नहीं अभी खाना है कुछ, तो लिफाफे ले लेना मेरे से, तो लिफाफे में ले जाना, घर वालों को भी खिलाना, खुद भी खाना। ये हमारा ना तुम्हारा, उसी का है। आप सबको खिलाओ, बहुत अच्छा है। जितना खिलाओ, जितना बांटो, जितना कुएं से जल निकालो, उतना ही बढ़ता। मैं यहाँ रहता था ऊपर, तो पानी मैंने प्रार्थना किया वरुण देवता से, क्या करे, पानी का बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे बर्मा लगाया उसमें, वाह, पानी ऊपर ही आ गया। तो जितने साल हम रहे पानी ऊपर रहा, जब गए तो पानी चला गया। उसके बाद मैंने टिपरी वाला में देखा, तो वहाँ भी जब कुआं 7 फुट में पानी और नल ऑटोमेटिक है, और जहाँ देखो पानी कितना गहरा है। तो ये क्या है, ये संतों की कृपा होती है। संत जहाँ भी बैठ जाते हैं वहाँ पर मेला तीर्थ लग जाता है। तुम अपने को तीर्थ जैसा बना करके उस प्रभु की शरण में आना है। तो कहते अपने आप ही भगवान ने
सोचना बेबस हो जाएंगे। भगवान भी अगर ऐसे ही तुम लगे रहे ना सुबह सुबह, परमात्मा को भी सोचना पड़ता है कि इनके लिए कुछ करना है। पंचायत देखती है कि भाई ये तो पीछे ही पड़ गए, अब तो गली बनानी ही पड़ेगी। परमात्मा भी देखते हैं, तो संत लोग हंसते ही परमात्मा को भी बस में कर लेते हैं। परमात्मा ऐसे बस में नहीं होते हैं, प्रेम के बस में हो जाते हैं। तो इसलिए बंधु बहुत अच्छा है, हम सब मिल करके ही ये सब कुछ परमात्मा की कृपा से आप लोग ही कर रहे हैं, और आपकी नगरी में सब कुछ ये एरिया में हो रहा है। तो हमने ऐसे ही 5 दिन अब निकाल देने हैं। अब पंडित जी की भी इच्छा है 2 मिनट के लिए, क्योंकि फिर समय हो ही जाएगा, 6:30 होने लगे हैं। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की। भरत जी ने अभी अभी मातृशक्ति के बारे में जो कहा, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जब हम विवाह शादियों में भी विवाह पढ़ते हैं तो आप सभी देखते हैं कि उस समय फेरे के समय जो 4 फेरे होते हैं उनमें पहले स्त्री को आगे किया जाता है। तो उसके लिए ये कहा है कि धर्म का पहला फेरा होता है वो, फिर धर्म, फिर काम, फिर अर्थ। लेकिन मोक्ष के लिए पति को ही आगे होना पड़ता है। तो ये 4 परिक्रमा इसलिए स्त्री को आगे रखा हुआ है, धर्म, काम, अर्थ, और मोक्ष के लिए पति को आगे रखा हुआ है। और दूसरा, महाराज जी ने वृक्षों के बारे में कहा कि पिप्पल को ऐसे लगाते हैं, थड़ा वगैरह, तो उसकी परिभाषा में वो भी माताएं व्रत रखती है, सोमावती अमावस्या, तो उसमें पिप्पल की पूजा करती है विशेषकर। तो उसके लिए परिभाषा लिखी हुई है कि मूले ब्रह्मा, त्वचि विष्णु, शाखाए च महेश्वरा, पत्रे पत्रे देवताय वृक्षराय नमस्तुते। तो ये जो पिप्पल वृक्ष है, शुद्ध वृक्ष है, ये वृक्षों के राजा है। वैसे तो भगवान कण में विराजमान है, लेकिन वृक्ष के लिए विशेषकर कहा गया कि मूल में ब्रह्मा, त्वची में विष्णु, शाखा में महेश्वर, और पत्रे पत्रे देवताय वृक्षराय नमस्तुते। इसलिए हम भगवान पिप्पल को भी नमस्कार करते हैं। कथाएं तो अनेक है, तो इन्हीं शब्दों में मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आज आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लोहड़ी बाली रात लोकी बंड देने लोहड़िया, साडी कदी लोहड़ी असा सजना मोड़िया। लोहड़ी वाली रात लोकी बंड देने, साडी कदी लोहड़ी असा सजना मोड़िया। बाग बगीचे जारो फुल्ला नाल सजे दे, बाग बगीचे जारो संता नाल देखो भगते किन्ने सोहने लगे दे, किन्ने सोहने लगे दे। सारे आने रल मिल बंडिया ने लोहड़िया, साडी कदी लोहड़ी असा सजना मोड़िया। बहुत बहुत बधाई लोहड़ी दी सारे नो। बोली सत्यनारायण भगवान की। अब सारे